मंत्री श्री हेमंत सोरेन वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची में आयोजित 75वां वन महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। राज्यवासियों से कहा कि वृक्ष लगाने के साथ वृक्ष बचाने के अभियान का भी हिस्सा बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में जल, जंगल और जमीन हमेशा से ही हमारे जीने का जरिया रहा है, लेकिन सदियों से चली आ रही ये व्यवस्था अंधाधुंध विकास और शहरीकरण की दौड़ में पीछे छूटती जा रही है। आज हरे भरे पेड़ों से आच्छादित जंगल की जगह कंक्रीट के जंगल ने ले ली है। इसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। अगर हम अब भी नहीं चेते तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहना होगा। आज जरूरत इस बात की है कि पर्यावरण संरक्षण की खातिर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के अभियान का हम हिस्सा बने और पेड़ों को बचाने का संकल्प लें। सभी के सहयोग और भागीदारी से प्राकृतिक व्यवस्था को संरक्षित मानव जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिस तरह से पर्यावरण संरक्षण को चुनौती मिल रही है, वह मनुष्य, जीव जंतु और पूरी प्राकृतिक व्यवस्था के अस्तित्व पर खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में हमें तय करना है कि हम प्रकृति के साथ मिलकर अथवा प्रकृति से छेड़छाड़ कर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ें। अगर प्रकृति के साथ चलना है तो हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना पड़ेगा। सर्वोत्कृष्ट करने का बाद प्रशस्त करता है। हमारे जीवन का कोई ऐसा शुभ कार्य तस्वीर प्रदान कर स्वागत साथ आज के इस पूरे उत्सव सभी जानते हैं कि यहाँ के रूप से और अभी तक हम लोगों ने किन कार्यों और उनमें से एक व्यक्ति जंतु हंसदा जो पाकुड़ से आए हुए थे करते थे। कहा भी एक गाना भी है कि इस पर लगाया गया है। ऑफिस के लिए जरूरी है, लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर बारिश भी पीछे, मानसून भी पीछे चल रहा है और हमारा खेती को बेहतर बनाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं सदस्य, जिनको अभी सम्मानित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्रियों को सांप की प्रजातियों की जानकारी और कौन कौन सी सांप विषैले प्रजाति के होते हैं आपने बढ़निया के द्वारा अपने इको विकास समिति के सदस्यों के सहयोग एरिया क्षेत्र में वर्ष 2023 से हाथियों से निपटने पीड़िया पोक्ष ने वन एवं वन्य जीवों के सुरक्षा में आपने महत्वपूर्ण योगदान। तुलेश्वर रजवार करते आ रहे हैं आप लगातार आगों से। देवी, उसके बाद आ रही है मंच पर श्रीमती सविता देवी, मंच पर श्री विक्की कच्छप। आपको चाबी उद्यान का लोग पर्यटक भ्रमण कर पाएंगे क्योंकि लगभग विक्की जी को प्रदान किया जा रहा है और इसका विमोचन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। महागठबंधन की सरकार वन विभाग की गतिविधियों को बढ़ते देखा और लाखों की संख्या में 7-8 साल से ऊपर होने जा रहा है। ये बात को बोले हुए मुझे कि आप गुलदस्ता किसी अतिथि, मुख्य अतिथि को ना दे, बल्कि उनको एक वृक्ष देकर स्वागत करें। हो सकता है कि वो व्यक्ति ना लगाए, हो सकता है कि उसके साथ चलने वाले लोग अपने घर पे लगा ले। और ये बोलते बोलते आज ये परिणाम देखने को मिल रहा है। लगभग हम लोग सभी सभाओं में, सभी कार्यक्रमों में आज ये बुके की प्रथा को हटाकर हम लोगों ने वृक्ष लेना और देना प्रारंभ कर दिया। आज वन महोत्सव है। हमारे फॉरेस्ट विभागों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। बरसात का मौसम भी है। अभी के वक्त में वृक्षारोपण का कार्यक्रम तेजी से होता है। और दिनों के अपेक्षा और मौसमों की अपेक्षा
हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बरसात के समय ही पेड़ रोपा जा सकता है। गर्मी में भी पेड़ लगाने वाला, गर्मी के वक्त में कौन पेड़ लग सकता है, वो भी उन पेड़ों की भी उपलब्धता है। हम तो चाहेंगे फॉरेस्ट विभाग से कि आप लोग ये जो वक्त चुनते हैं, इस वक्त को गर्मियों के लिए भी, बरसातों के लिए भी, सर्दियों में भी बहुत पेड़ लगते हैं। आप लोग तो देखते हैं हर समय अलग अलग मौसम में अलग अलग फल फूल देखने को मिलता है। तो ऐसा कोई मौसम नहीं है, रेगिस्तान है तो क्या रेगिस्तान में उसके अनुरूप वहां भी वृक्ष मिलते हैं। और उन रेगिस्तानों के वृक्षों में जो फल होता है, वो फल जिसको हम खजूर शहद कहते हैं, वो खजूर पूरे दुनिया में सप्लाई होता है। हम लोग यहां तो तरह तरह के हैं। तो इसलिए उसके लिए कोई निर्धारित समय नहीं है, इच्छा शक्ति और लगन की आवश्यकता है। कभी भी आप चाहें वृक्षारोपण आप कर सकते हैं, लेकिन आप इस चिंता के साथ कि ये वृक्ष जिंदा रहे, तो निश्चित रूप से आप गर्मी में लगाएंगे, बरसात में लगाएंगे, जाड़े में लगाएंगे, वो वृक्ष निश्चित रूप से जीवित रहेगा। हटो रे भाई, हटो रे।